अस्सलाम वालेकुम। फैज टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। बेगम शमीम अख्तर का जसद खाकी लाहौर एयरपोर्ट से एम्बुलेंस के जरिए जाती उम्रा पहुंचा दिया गया। मैयत ब्रिटिश एयरवेज की परवाज के जरिए लाहौर पहुंचाई गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने एयरपोर्ट पर मैयत वसूल की। मैयत शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। मरहुमा की नमाज जनाजा आज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अदा की जाएगी। तदफीन जाती उम्रा के आबाई कब्रिस्तान में होगी। डिफेंस मुबैना मुकाबले की तफसीलात जारी। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान घर में डकैती के लिए दाखिल हुए थे। इत्तला पर पुलिस ने बंगले का मुहासरा कर लिया तो इन पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में मुलजिमान मारे गए। हलाक गुलाम मुस्तफा सिराइकी गैंग का लीडर था। मुलजिमान पंजाब और कराची में 20 से जायद मुकदमात में मुलव्विस थे। साबिक वजीर आला मोहम्मद मेहर के घर पर भी डकैती कर चुके। वाक़े के 6 मुकदमात गिजरी थाने में दर्ज। गैर कानूनी असलहा, पुलिस मुकाबला, इक़दामी कत्ल की दफात शामिल। वाक़े के वक्त मेरा ड्राइवर घर पर सो रहा था। घर में खून का एक निशान तक मौजूद नहीं। पुलिस जाली मुकाबले को सच साबित करने के लिए झूठे दावे कर रही है। पीटीआई रहनुमा लैला परवीन की गिजरी थाने के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग तक डिलीट कर दी। शौहर अली हसनैन ने चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 3045 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 45 अफराद जान की बाजी हार गए। एक्टिव केसेस की तादाद 46,861 हो गई। पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड। मजीद एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का कोविड टेस्ट मुस्बत आ गया। मुतासरा खिलाड़ियों की तादाद 7 हो गई। न्यूजीलैंड मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी स्क्वाड में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस बढ़ गए। दिफाई पैदावार सलाहियत का जायजा। आर्मी चीफ का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वा का दौरा। गोलियों से मिसाइल और छोटे हथियारों से मशीन गन तक दिफाई मसनूआत का मुआयना किया। चेयरमैन POF लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने मुस्तकबिल के मंसूबों से आगाह किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अहम है। कराची में बख्तावर की महमूद चौधरी से मंगनी की सादा और पुरवकार तकरीब। जोड़े ने तस्वीर भी बनवाई। आसिफ अली सरदारी मेहमानों से मिलते और मुबारकबाद वसूल करते रहे। बिलावल भुट्टो की ऑनलाइन शिरकत। मेहमानों की तवाज़ो पाकिस्तानी और अंग्रेजी खानों से की गई। ईरान के सीनियर एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को तेहरान में कत्ल कर दिया गया। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा हमले के पीछे इसराइल का हाथ है। दुनिया रियासती दहशतगर्दी की मुजम्मत करे। अमेरिका का मामले पर तबसरा करने से इनकार। ट्रंप को एक और धचका। फेडरल कोर्ट ने पेंसिल्वेनिया में सदारती इलेक्शन के नताइज तब्दील करने की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत के सख्त रिमार्क्स। कहा मुकदमे के कोई सबूत नहीं। इन इल्जामात की कोई हैसियत ही नहीं। लाहौर के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सिंधी सकाफत के रंग फिल्म कल्चर डे की मुनासबत से मौसीकी की खूबसूरत शाम सजाई गई। शौकत फकीर ने गीत और धमाल पेश करके खूब रंग जमाया। और यूरोपा लीग में एक और हैरत अंगेज गोल। टोटेनहम हॉटस्पर के हैरी विंगसन ने 56 मीटर से फुटबॉल को किक लगाकर जाल में पहुंचा दिया। बाद में हैरी ने इंकशाफ किया कि गोल गलती से हो गया। वो तो साथी को बॉल पास करना चाहते थे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फैज न्यूज।